यदि ये विश्व का ज्ञान भगवान हमें देते नहीं तो भगवान विश्व पूज्य बनते भी नहीं। यदि परमात्मा विश्व पूज्य बने हैं तो उसकी वजह एक ही है, उस विश्व को 14 राजलोक को देखा और देख के कहा। उन्होंने जो कहा वो 14 राजलोक को लाइट करने के लिए, उजाला देने के लिए नहीं कहा। 14 राजलोक में जो जीव है, जो जीव की योग्यता अच्छी है, जो जीव करुणावान, गुणवान, सरल है, भव्य है, और ऐसे जीवों के लिए कोई भी छोटी बात तुरंत इफेक्ट करती है, इसके लिए भगवान ने कहा। भगवान ने सबके लिए कहा, लेकिन इफेक्ट वालों के लिए जल्दी कहा। यानी परमात्मा ने लोगस्य उज्जो अगरे, लोक को उजाला देने वाले। उजाला दिया कैसे? धर्म तीर्थ, धर्म तीर्थ की स्थापना करके उन्होंने उजाला दिया। तो भगवान विश्व को देखते तो धर्म की बात करते ना, विश्व को ही ना देखते तो धर्म की बात कैसे करते? विश्व को देखने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन उनका अंतर्भाव, उनकी ताकत ही ऐसी बढ़ गई कि विश्व दिखने लगा। एक आदमी ने रास्ते पे जाना था, कोई घर पे जाना था, कोई गांव पे जाना था, वहां गांव तक उसे पहुंचना था। बीच में उसे कोई सोना मिल गया, कोई खजाना मिल गया, कोई औषधि मिल गई, कोई अमृत मिल गया, कोई आशीर्वाद मिल गया, कोई सन्यासी मिल गया। लक्ष्य क्या था? मंजिल तक पहुंचना। बीच में ये सब मिल गया, बाय प्रोडक्ट। भगवान ने साधना स्वयं के लिए की, लेकिन स्वयं की साधनाओं के साथ उपकारी हमारे लिए बने कि हमें साधनाओं का रास्ता मिल गया। भगवान ने विश्व देखने के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसा ज्ञान पाया, केवल ज्ञान, जिससे विश्व पता चल गया और विश्व के हित की बात भी की। अब जगत पूरा जैसा है वैसा उन्होंने कहा। किसको ये जगत का स्वरूप पता चल सकता है, स्पष्ट बन सकता है? कौन इस जगत के साथ कैसे रहना न रहना वो संकल्प कर सकता है? क्योंकि यदि भगवान पसंद है तो भगवान की बात भी पसंद होनी चाहिए। यदि भगवान की बात सही या गलत है तो फिर भगवान गलत है तो उनको कहना चाहिए भगवान ये नहीं है, भगवान सही है तो उनको कहना चाहिए भगवान में सही रास्ते हूँ या नहीं है। एक पुत्र पिता दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो दोनों की हित की बात होती है ना, भक्त और भगवान की हित की बात है। भगवान बन गए क्या वास्तविक भगवान है? हाँ, वास्तविक भगवान, क्योंकि उन्होंने पहले स्वीकारा, स्वीकारने के बाद अनुसरण किया, अप्लाई विथ सप्लाई। वो स्वीकार दे नहीं तो उन्होंने ये आराधना का बल निर्मित न किया होता तो केवल ज्ञान की उपासना की, जगत का स्वरूप पता चला और जगत के लिए उन्होंने बात की। अब जगत के लिए 3 बात रही, जगत के सारे जीव वो तुम्हारे जैसे, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जो जीव आज तुम्हारे सामने तुम्हारे आत्मा से है, लेकिन ऑलरेडी वो तुम्हारा जैसा नहीं है, आत्मा से तुम्हारा जैसा है, लेकिन गति के नाम से देखने जाओ, आयुष्य के नाम से देखने जाओ, सुख दुख के नाम से देखने जाओ तो भिन्न है, अलग है, डिफरेंस है। तो तुम मानव हो तो वो जानवर है, तुम मानव हो तो वो देव है, तुम मानव हो तो वो नरक है। अलग 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 डिफरेंस है। तो मानव और ये मानव होने के बाद भी, जीव होने के बाद भी सबके जीव की सत्ता, सब में अरिहंत पद, सिद्ध पद, परम पद छिपा हुआ है। लेकिन किसी को देर लग रही है, किसी को ज्यादा देर लग रही है, किसी को जल्दी है, जल्दी प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने सारा स्वरूप बताया, और सारा स्वरूप बताने के बाद भगवान ने जो जीव उत्तम है, श्रेष्ठ है, निकटवर्ती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो स्वरूप दिखता है वो तुम चाहते हो। यानी कि पिता पुत्र का जो प्यार है, जो पिता पुत्र एक दूसरे के लिए बात करते हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, काम खत्म करने के लिए, भक्त भी भगवान के साथ बैठा है, भगवान सही है गलत है, सही है तो मैं सही हूँ गलत हूँ, यदि दोनों सही है तो दोनों की ज्योति मिलनी चाहिए ना। परमात्मा को परम ज्योति स्वरूप बताया सकस्तव में, नमुत्तुणम में लोक परिवाणम बताया, लोक को प्रदीप उजाला देने वाले बताया। तो वो ज्योति प्रदीप दीपक जो उजाला दे रहा है, तो भगवान का उजाला भक्त को मिलता है। यानी एक दीपक बुझा है और दूसरा दीपक जला है, तो बुझा हुआ है वो जल सकता है कि नहीं जल सकता है? बुझा हुआ दीपक जल सकता है कि नहीं जल सकता है? दीपक कोई प्लास्टिक का नहीं है, यानी कि डुप्लीकेट नहीं है, घी बिना का नहीं है, ऑलरेडी कोड़ैया है, उसमें लौंग भी है, अकेला दीपक भी नहीं है। घी होना चाहिए, कोड़ैया होना चाहिए, चाहे कोई भी गोल्ड सिल्वर या मिट्टी, उसमें लौंग होनी चाहिए जलाने के लिए, दीपक भी पास में आना चाहिए, या तो फिर कांडी सली होनी चाहिए। सब चीज होने के बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो ज्ञानी भगवंतों ने दीपक होना इतना जरूरी नहीं बताया, दीपक की 2 चीज होना जरूरी नहीं बताया, कंप्लीट होना चाहिए।
तो दीपक जलता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है कि नहीं जल सकता है? प्रभु महावीर भगवान है, वो भगवान, उनकी आत्मा परमेश्वर, उनकी आत्मा में जो बल है, वो बल जिसको दिखे वो ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है कि नहीं? क्यों? बुझा है इसके लिए। या तो बुझा हुआ वो जला सकते हैं, जला हुआ तो नहीं जला सकते ना, कि जला सकते हैं? अज्ञानी यदि पुरुषार्थ करता है तो ज्ञान में जुड़ सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी हो गया, अभी इसको क्या पाना है? दो ज्ञान का मिलन हो गया, दो दीपकों का मिलन हो गया, दोनों जले हुए हैं, दोनों में उजास है, अब नया स्वरूप कैसे आएगा? केवल ज्ञानी दूसरे केवल ज्ञानी एक दूसरे को मिलते हैं, उनको जानना क्या रहा? सर्वस्व जान लिया है, सर्वज्ञ है। सब्बनुणम सब्बदरिशिनम, कैसा अर्थ लिखा नमतुरम में? सब्बनुणम सब्बदरिशिनम, शिव मैला मरुव अनंत है, पूरे शिव को जानने वाले, यानी कि जीवों को जानने वाले। भगवान यदि सही है या गलत है उसका अंदाजा लग जाए तो संसार का अंदाजा लगे कि ना लगे? एक संसार में स्वजन के लिए प्यार होता है तो उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है, तो भगवान के लिए प्यार होता है वो क्या नहीं कर सकता है? भगवान ने स्वरूप बताया कि संसार दुख रूप है, दुखों की परंपरा वाला है, और आज दुख को ना समझे तो दुख कम नहीं होने वाला है। दुखाणु बंदे दुख रूपे दुख फले दुखाणु बंदे, ये लाइन है तीनों की। जैसे संयम आत्म विराधना, संयम विराधना, शासन विराधना, उसी तरह संयम रक्षा यानी कि आचार रक्षा, आत्म रक्षा और शासन रक्षा, तीन चीज हमने आज के साथ में हम एक आत्मा की रक्षा करनी है जो दूसरे जीव है, जो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा। एक स्वयं की रक्षा करनी है, जो भगवान ने हमें खुद को समझाया, रास्ते पे लाया कि तेरी आत्मा भी मेरे जैसी है। और तीसरा शासन रक्षा का उपाय कि जहां पर दूसरे अनेक जीव अनेक भाव तक या अनेक सालों तक वो इस शासन को स्पर्शेंगे, शासन को समझेंगे, तो उनका प्रवेश होगा और उनकी आराधना स्थिर भी होगी। इसके लिए शासन खंडित नहीं होना चाहिए, शासन को आंच नहीं आनी चाहिए। तीनों का रिजल्ट अलग हो गया। एक का 10 पैसा है, 10 रुपया है, किसी का 100 रुपया है, किसी का 1000 रुपया है। कितना बताया वैल्यूज डिफरेंस? कितना बताया? 10 और 100 के 1000 के बीच में। क्यों बताया? क्योंकि शासन के सारे जितने रूल्स है शासन के, वो सारे के सारे रूल्स हर जीवों को कल्याणकारी है और भव्य जीवों को मोक्षगामी है। जो जीव है उसके लिए उपकारी है शासन, क्योंकि शासन में इतनी सारी मैटर रखी है। स्मार्ट आदमी होना चाहिए, विजनल आदमी होना चाहिए, जिसका अक्षर बेस्ट। वस्तुपाल तेजपाल संघ लेके जाते हैं, और संघ लेके जाने के बाद जिस गांव में रुकते हैं उस गांव में वो बहुत सारा दान देते हैं। नॉन जैन है तो उसका कर्जा उतार देते हैं, कोई यदि बीमार परेशान है तो उसे पैसा देते हैं, कोई गांव में कोई चीज की कमी है तो वो ही करा देते हैं। वो निकल गए वहां से। उन्होंने कौन सी धर्म की क्रिया की? उन्होंने धर्म की क्रिया दान की। तो दान किसको दिया? जैन को दिया, मंदिर को दिया, उपासक को दिया, जिसने क्रिया की उसको दिया। किसको दान दिया? प्रभावना किसको दी? वो चले गए। उसके बाद वो लोग क्या चर्चा करेंगे कि हमारे गांव में हम रहे थे तो भी ऐसा कुछ आदमी नहीं देखा, धन्य है बाकी इनके गुरु कैसे, भगवान कैसे, इनका धर्म कैसा है। वो चैरिटी करते रहते हैं, दान देते हैं अनजान लोगों को, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके मन में जो शुभ भावनाएं आई है, उसके मन के परिणाम जो समाधिमय बने हैं, वो जैन शासन। जैन शासन किसे कहते हैं? हाँ, क्रिया के नाम पर कभी भी ब्लैकमेल नहीं होना, और क्रिया के नाम पे यदि ब्लैकमेल हो गए तो जिंदगी यूं ही जिंदगी है लेकिन जानवर हो जाएगी। तो जो भी शासन रक्षा के उपाय है वो सारे के सारे अपनाने चाहिए, और शासन रक्षा के उपाय में आपको बड़ा मन रखना ही पड़ेगा। आपको ऑलरेडी कुछ चीजों को हाईजेक करनी ही पड़ेगी, आपको जंप लगा के आगे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि शासन रक्षा के लिए सबके पास ऐसा माइंड नहीं होता है, न सबका ऐसा सौभाग्य होता है, न सबको ऐसी बेस्ट क्वालिटी, ऐसा कोई दिमाग होता है। क्योंकि शासन 21,000 साल तक चलेगा किसके सहारे? चलेगा किसके सहारे? ऐसी विशिष्टताओं के सहारे चलेगा। एक शासन रक्षा का उपाय पालिताना गिरिराज, उसके ऊपर जब आक्रमण हो रहा है और आक्रमण होने के नाते वहां सुरक्षा का प्रबंध नहीं हो रहा है। सोमनाथ में आक्रमण हुआ था, गिरनार सोमनाथ मंदिर है, वहां से आए इधर, तो यहाँ भी आत्मा मोहम्मद
घोरी, उसने आक्रमण किया, उसको मोहम्मद बेगड़ो कहता, बेगड़ो दूसरा अर्थ। एक गढ़, उसको तोड़ा, दूसरा गढ़ तोड़ने के लिए आ रहा। तो शासन रक्षा के लिए वहां जान देने के लिए दूसरी अदर कास्ट वो वहां आ गई। वो जैन नहीं है, उसने जैन धर्म का परम कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया? जैन नहीं है, बारोट है, भगवान की पूजा कभी नहीं की आदिनाथ भगवान की। वो ऊपर भी कितनी बार गए प्रश्न होगा। उनको पता नहीं था धर्म क्या है या तीर्थ क्या है या भगवान क्या है, तीर्थंकर क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन उनको इतना पता चला कि जैनों के भगवान है, उनकी रक्षा हमें करनी है, ये हमारी संस्कृति है और वो हमारे पास आए महाजन, तो हमें ऑलरेडी उनको कमिटमेंट दे के उनको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। उन्होंने कंप्लीट किया, मीटिंग की, ओके किया, सुबह तो वो लोग खड़े हो गए कि तुम्हें ऊपर जाना है, तुम्हारी इतनी सारी फौजें हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हमला नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट करते आप यदि जहाज आप रुक जाते तो बेस्ट है, नहीं रुकते तो हम बलिदान देने के लिए तैयार है। 1 2 3 हर किसी का बलिदान। आगे मैंने आपको बोला है ना बात, हाँ, 1 बाय 1। छोटे 10 साल की उम्र का, नए मैरिज हुए उनका, कोई बुजुर्ग आदमी लीडर है उसका, 80 साल की उम्र है वो, कोई लड़कियां छोटी है, कोई नई युवा है, सब अपनी जान दे रहे, अपने हाथों से पेट में खंजर मार रहे, गला काट रहे, नस काट रहे, ये लहू देख। शासन रक्षा के लिए बलिदान, और वो बलिदान उसे अमरता पाता है। इसके लिए फर्स्ट रूल से बना, हमसे हो सके तो शासन के लिए हमें धर्म क्रिया आराधना करनी ही चाहिए, पहला रूल। क्योंकि शासन रक्षा के पहले ये सारी दो चीज आती है, एक आती है आचार सुरक्षा, दूसरी आती है आत्म सुरक्षा। और आचार सुरक्षा यदि नहीं रही, ये शासन को कहीं ना कहीं इश्यू आने वाले। आज गाड़ी का पंचर है, आप रिपेयर कराए, लेकिन 10 बार पंचर होगा तो खत्म हो जाएगा, टायर बदलना पड़ेगा। आज तुमने क्रिया के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया, चलेगा, छोड़ो नहीं। हमने आचार पालन की, हमारे शासन की सुरक्षा का हमें खुद को पालन करना है। शासन सुरक्षा के लिए हमें खुद को कफन मानना है। जिंदगी में जो परमात्मा की आज्ञा जीव दया के पालन की है वो पालना ही पालना है। रात्रि भोजन तो नहीं करना है, जमीन बंद तो नहीं खाना है, सामयिक तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में हमारी शक्तियां बढ़ती है तो शासन को सजाने के लिए क्या कर सकते हैं वो टारगेट बनाना चाहिए, वो समझदारी आनी चाहिए। अब हमारी एक लिमिटेड सोच, हमने जो सोचा इतना ही हमें करना है तो नहीं चलता, तो शासन नहीं मिलता है। सीधी बात से लीडर बहुत कम होते हैं, सुपर पावर सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो हम जहाँ एक तरफ हमारे पास क्रिया तो है, मैंने वो मीरा रोड का दृष्टांत दिया था ना, उम्र कितनी है 72 74, और एक छोटी बात को लेके उनमें क्रॉस हो गया। तो ये क्रिया का वजूद क्या, क्रिया की वैल्यूज क्या, क्रिया करने वाला को मिला क्या, क्रिया किसके लिए की? तो पहले तो ऑलरेडी हमारी मेंटालिटी क्लियर करनी कि धर्म के आड़ में आने वाले या मेरे जीवन में क्रिया के साथ जो द्वेष के परिणाम आते हैं, या क्रिया क्रिया करते करते मेरे जीवन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, तो मुझे डिस्टर्बेंस दूर करना चाहिए, क्रिया बेस्ट करनी चाहिए। डिस्टर्बेंस करके क्रिया करना, इसका मतलब शासन विराट और का है तब से ठाए की कण है, दान तो दीदो पण ठाए की कण है, लोग रुपया तो देता नहीं ना, तो चढ़ावा बोले थे दान, ऐसा धर्म क्या काम का? एक तरफ चढ़ावा बोले, अटे आयो कोई आदमी અને અટે બાવસે સાતા રાજી કરવા બાવસે લાખ રૂપિયા પેરમાં મેલ્યા, હોનારી સેન पैर माथे मेले, एक बाव से मारे भगवान ने मारो होनारो सड़ावनो नो करावनो है, सोने का सिंहासन ने सोने की कपाली हार सब सबको इकट्ठा किया, मजा आ गया, चढ़ा दिया जोरदार। बात क्या करे, तो इनको 5 लाख रुपया देने, इसका बाकी है वो क्या करेगा? मानवता की दृष्टि से भी इंसान अपने जीवन को, अपने जीवन में सबका प्यार जीतता है, मानवता की धार्मिकता की दृष्टि से एक व्यवहार पालन करना है। इसके लिए धर्म की यात्रा यदि करनी भी है, धर्म से जुड़ना भी है, तो सबसे पहला रूल्स ये है धार्मिकता, उसके पहले मानवता। और मानवता है कि मेरे सिर पे कर्ज नहीं लेना चाहिए, ये भाव में नहीं तो अगले भाव में प्रभु महावीर का सिद्धांत पता नहीं है, उसने गहना छोड़ लिया था, 82 दिन उसको निष्गोत्र में रहना पड़ा, पुत्र ही नहीं मिला उसको। त्रिशला माता देवानंदा, उनका रिलेशन पास्ट टेंस से है, और पास्ट लाइफ में दोनों ने थोड़ी गेम हो गई, उनका गहना ले लिया और गहना नहीं दिया, मन में क्या भाव था, मैं रखूंगी, मैं रख लो, आपका अधिकार नहीं है वो चीज लेना, अदत्ता दान है, आपकी मालिक ही नहीं है, वो चीज क्यों ली, क्यों उठाई? वो चीज उठाने के बाद उसका पूरा कंटेंट इधर आया, इधर पूरा कर्मवाद, कर्म के साथ रिलेटिव
जितनी भी घटनाएं हैं वो सब यहाँ वापिस वन टाइम मिल जाती है। यदि उसमें हमने समाधान नहीं रखा, यदि हमने कॉम्प्रोमाइज किया, तो सेकंड टाइम मिलेगी, थर्ड टाइम भी मिलेगी। गलत रास्ते जाने की वजह यह है कि उसके पास वो ज्ञान नहीं। प्रभु महावीर ने यहाँ अहंकार किया, वो अहंकार का बदला नीच गोत्र। यहाँ देवानंदा और त्रिशला माता, उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने गहना ले लिया तो उनका गर्भ वो ट्रांसफर हो गया, यानी कि 82 दिन रहा नीच गोत्र में और वहां आया। तो चोरी यानी कि जो चीज चुराई है, आपके अधिकार नहीं है, वो आपको ज्यादा हैवी लॉस होने वाला। दुनिया क्या समझती है, अपन को तो चाहिए भी, पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या करेगा, चने खाएं क्या, बादाम खाना है। भगवान ने नीति धर्म बताया, कौन सा बताया, व्यवहारिक धर्म बताया। तुम्हारा आज कोई ले जा रहा है, कोई लूट रहा है, कोई सवाल ही नहीं है। कोई कर्म है ना रॉन्ग डिसीजन लेता ही नहीं कभी। तुम हम रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, कर्म कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा। कर्म को पता है इसको क्या देना, क्या लेना, क्या देना, क्या उसके पास है, क्या उसको नहीं देना, क्या छीनना है, कब तक रखना है, वो सब उसको पता है। और कर्म भी डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं लिया है, पेपर जिसने लिखा है उसको परसेंट मिलेंगे ना। पेपर आपने लिखा तो आंसर पेपर में मार्क कितने आएंगे, जितना लिखा उतना आएगा। वो तो फाइनल है ना। जहां आप चल रहे हो, वो चल रहे हो तो आपको तो पता है कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितना कम हुआ। आप चल ही रहे हो कि आपको सेंस भी है कि ये अंतर खत्म हुआ। यहाँ परमात्मा का शासन और परमात्मा ने जगत का जो स्वरूप बताया, उस स्वरूप के अंदर जीव दया का पालन बताया कि दूसरे भी जीव रहते हैं, उसे रहने दो, उसे बचाओ। और उसको बचाने के पीछे शासन की शक्ति बढ़नी चाहिए, शासन की आशाता नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर्वोपरि शासन को रखा, मात्र क्रियाओं को या मात्र ज्ञान को नहीं रखा है। और शासन की भावना यदि जीवन में आ जाती है तो वो आदमी बहुत सारा मन शांत कर देता है, बहुत सारे विचारों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारा जीवन कॉम्प्रोमाइज कर देता है। अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने का जरिया उसे पता चल गया, वो आनंदित रहता है। अब जिसके जीवन में संक्लेश बढ़ते हैं, बहिर्भाव बढ़ते रहते हैं, जिसके जीवन को लेके उसे अशांति रहती है, तो ये तो इसमें नई बात क्या है, तो सब भूतकाल में भी था। आज शासन को समझे तो फर्क पड़ेगा। मन बड़ा रखना, बड़े मन से बड़ा काम करना, तो जैसे वैसे लोगों की बात ही नहीं। जो इंपॉर्टेंस है उसे टारगेट बनाओ ना, जो बेस्ट है उसकी तरफ नजर करो ना। नॉर्मल जो है उसको तुम लेके आयुष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे विचारों को क्यों दलदल में डाल रहे हो, तुम्हारे जीवन को क्यों शून्य बना रहे हो। जब अयमुत्ता मुनि वो समझ जाते हैं तो एक पाप नहीं, अनंत अनंत भव के अनंत पाप साफ हो जाते हैं। एक ही लाइफ कंप्लीट करनी, एक ही लाइफ में। जीवन एक था, एक जीवन में सब काम खत्म कर दिया, अभी अनेक जीवन में क्या जाना, इतनी सारी यात्रा क्यों करनी, अभी नए पाप वापिस खड़े करने, इस जन्म को लेके, इस जीवन को लेके नए पाप में कब तक रहना। ये जीवन कॉमन है, भूतकाल में मिला था ऐसा, ये नया कुछ नहीं है। संसार का स्वरूप भगवान ने बताया, अयमुत्ता ने पाया, यहाँ पर जीव रक्षा का व्यवहार किया, आत्मरक्षा का व्यवहार किया, और दोनों में वो केवल ज्ञान तक पहुंच गए। यानी कि अयमुत्ता मुनि ने शासन रक्षा का काम भी आत्मरक्षा और आचार रक्षा से किया। यदि आचार की ही सुरक्षा न होती तो आत्मा की सुरक्षा कैसे होती, क्योंकि आचार आत्मा से कंसल्ट है, आचार आत्मा से जुड़ा हुआ है। आपने सामायिक किया तो क्या हुआ, क्रिया हुई कि जीव का पालन हुआ। आपने चौवेर किया तो खाली पचकान हुआ कि जीव का पालन भी हुआ। आपने जमीन का त्याग किया, वो क्रिया की हुई, तो क्या विराधना ही छूटी कि क्रिया हुई, दोनों हुआ। विराधना छूटी, क्रिया भी हुई, यानी कि क्रिया का बेस छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते। और यदि बेस्ट क्रिया पे जाना है तो बेस्ट क्रिया ये है कि मेरे अंदर के भाव, मेरी जो परिणाम की आराधना है वो मैं देख सकूं, मेरे परिणाम बदल सके। मेरी आंतरिक स्थिति का निर्माण कौन करेगा, मेरा अंदर का बदलाव कौन लाएगा। यदि स्वयं को लाना है तो पुरुषार्थ किस दिशा में होता है, उसको समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में हर पल यदि ये विराधना आज मैं नहीं छोड़ सकता तो इसका मतलब 14 रात लोग में कोई भी जीव को मैं दुख दे सकता। मेरी कैपेसिटी है कि मुझे इतने इतने विराधना छोड़नी है। ये समझदारी के साथ जब वो विराधना त्याग करता है तो एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, सारी चीजें उसके सामने दिखती है कि इतना इतना मुझे छोड़ना पड़ेगा। आज एक पाप नहीं छोड़ सकता है तो कल दूसरे 10 पाप की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। आज एक पाप नहीं छूटता है तो 10 पाप छूट सकते हैं, क्यों,
उसने चॉइस ही नहीं की है, उसने क्रिया की चॉइस की, जीवदया की चॉइस नहीं की। उसको धर्म क्रिया पसंद आई तो क्रिया के लिए बैठ गया, उसने सामायिक किया, उसने प्रतिक्रमण किया, लेकिन फाइनल नहीं किया कि मुझे इस जीव की रक्षा करनी। इसके लिए आचार रक्षा, उसके साथ जीव रक्षा जुड़ी है। आचार रक्षा बिना समझदारी, शासन के बिना होगी तो वो आचार रक्षा भी आगे जाके आचार रक्षा जीरो हो जाएगी, यानी आचार रक्षा अनाचार हो जाएगी। इसके लिए 4-1.5 महीने के जो भी आराधक है, प्रतिक्रमण, सामायिक, तपस्या, उनकी बड़ी ताकत नहीं है, वो लंबी रेस तक नहीं चल सकता। उसको पता ही नहीं है कि विराधना क्या है, उसे पता ही नहीं है कि यह आत्मा की बातें मेरे परमात्मा ने 14 राजलोक के सर्व जीवों की रक्षा के लिए बताया। एक व्यवहारिक जीवदया पालन, एक जीवदया पालन करता है तो उसे आनंद आता है, तो वो आनंद से दूसरी हजारों जीवदया पालन में वो जुड़ता है कि कितने कितने जीवों की सुरक्षा करनी है। एक जीव की विराधना होती है तो जीव की विराधना में उसकी सेंस क्लियर नहीं है, उसे विराधक भाव इतने हैं, वो विराधना कर देता है। वो पाप ऐसा करता है कि वो पाप के साथ दूसरे 100 पाप कंसल्ट हो जाते हैं, कर चलेगा चलेगा चलेगा। इसको कहते हैं निष्ठुर परिणति, हृदय की कठोरता, कोमलता नहीं। एक जीव को बचाना है तो हमारे अंदर का मॉरल क्या है। जीव मानते हैं एक ये जाने सबको जाने, जीव को जानेगा तो पाएगा, जीव को ही नहीं जानना तो जो भी साधना जैन शासन की बताई है, सम्यक दर्शन की बताई है, वो जीवदया के साथ ही बताई। चौथे गुणस्थानक में, सम्यक दर्शन के गुणस्थानक में यदि कोई नहीं आता है तो पूरा जीवन उसका राख जैसा बर्बाद हो जाता है, यदि सम्यक दर्शन तक नहीं आता है तो। बाकी पहले गुणस्थानक, दूसरे गुणस्थानक, तीसरे गुणस्थानक, वो सारी जिंदगी व्यतीत करे, भव तो व्यतीत हो भी गए, फिर भी उसके साथ रहा हुआ व्यक्ति वो क्रिया कर सकता है, जीवदया का पालन कुछ समय के लिए कर सकता है, शासन के लिए कुछ दान धर्म या कुछ तपस्या भी कर सकता है, शायद कोई अच्छे कार्य भी कर सकता है, लेकिन उसके पास अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कोई न प्रेरणा है, न आदर्श है, न रास्ता है, यानी कि डेड माइंड। उसे पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। और हर कोई कर सकता है। अयमुत्ता मुनि को एक टारगेट मिला था और वो टारगेट के लेवल पर वो ध्यान में बैठ गए, उस ध्यान के कॉन्सेप्ट में, उस विचारधारा में उन्होंने एक जीव विराधना चेक की। ऐसी जीव विराधना चेक किए में उन्होंने सिर्फ मिच्छाम युगलम मिच्छाम कॉन्शियस फाइटिंग, अपनी अंदर छिपी हुई जो भी विराधना थी, पाप था, अज्ञान था, उससे उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि निकल जाए, अब ये पाप नहीं होना चाहिए, भगवान मुझे माफ करो, ये कैसे हो गया। अपने आप अंदर अपने अज्ञान को वो निकालने का पूर्ण पुरुषार्थ कर रहा है, अपने अज्ञान को। अब ऐसा तो टाइम कब आया, हमें पता चले कि अज्ञान है, पता चले पाप है, पता चले गलत है, तो करेगा ना। एक छोटा बच्चा है, उसको खेलता खेलता वो कहीं जा रहा है, अभी किचन है, किचन के आसपास कहीं भी वो एसिड पड़ा है सफाई का, वो एसिड छू ले तो वो एसिड उसके हाथ पे गिर गया तो खेलते खेलते अभी पैर में चल भी नहीं सकता, उसे पता है कुछ भी, तो क्या एसिड दूर हो जाएगा। एसिड जैसा गिरा वो जल जाएगा सीधा, और जैसा चिल्लाएगा तुरंत इसकी ट्रीटमेंट शुरू, सब छोड़ देगी उसकी मम्मी, सीधा लेके जाएगी या कुछ भी उपचार करेगी। अज्ञान अवस्था में नुकसान बड़ा है। अननोन पर्सन, जो बच्चा छोटा था वो पता नहीं था कि एसिड है, तो क्या हुआ, जलता नहीं क्या, पाप पाप है, चाहे छोटा करे, बड़ा करे, साधु करे, साध्वी करे, या भगवान के क्षेत्र में, महावीर क्षेत्र में कोई करे, या महावीर स्वामी हो तब करे, या चौथा आरा में करे, या 5वां आरा में करे, पाप वो पाप है, उसकी सजा फिक्स है। इसके लिए भगवान ने पाप कार्य अनुष्ठान को विष अनुष्ठान कहा। क्या कहा, धर्म करना है लेकिन जहर जैसा नहीं करना। अभिधान राजन को उसके प्रथम भाग में ऐसी 5 चीजें बताई, मैंने आपको आगे दिखाया था। विष, गरल, अनुष्ठान फर्स्ट लिखना और नीचे 2 3 4 5 ऐसे डबल इन्वर्टर कॉमा दे देना। विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, फिर अन्योन्य अनुष्ठान, फिर तद्धत और अमृत, ये 5 अनुष्ठान बताए, और पांचों की पांचों चीजें लाइन सर थी। फर्स्ट विष यानी जहर, सेकंड गरल वो भी जहर, थर्ड अन्योन्य, अन्योन्य में 2 नंबर आएंगे, अन्योन्य में 2 आएंगे, 2 एरो करना। अन्योन्य में एक अज्ञान यानी के अज्ञानता के लोक लहरी, लोग जो चल रहे उसी रास्ते चलना, अन्योन्य अनुष्ठान। और दूसरा लोभ लालच का। अन्योन्य में 2 पार्ट्स, फर्स्ट विष, सेकंड गरल, थर्ड अन्योन्य।
और फोर्थ तद्धेतु और फिफ्थ अमृत, लास्ट में सारे अनुष्ठान। बोलो धर्म क्रिया कभी डुबा सकती है? बात हमारी चल रही है तीन चीजों की, आचार रक्षा, आत्मरक्षा, शासन रक्षा। आचार रक्षा का क्रॉस है अनाचार, आत्मा की जगह अनात्मा यानी कि जड़, और शासन की जगह शासन हिलना यानी शासन रक्षा की जगह शासन हिलना। ये तीनों चीजों के इंक्लूडिंग धर्म क्रिया, जो आचार वाली जो क्रिया है वो क्रिया करने वाला जीव वो क्रिया करता है, तो क्या वो क्रिया उसे पापकारी होती? क्रिया करने वाला पापी हो सकता है? क्रिया करने वाला हिंसा के साथ क्रिया कर सकता है? जो भी क्रिया भगवान ने कही, सामायिक प्रतिक्रमण, तपस्या, जो कुछ किया है वो सारी क्रिया का फल क्या उसका संसार, उसको डूबना, उसका पाप बढ़ता है क्या? कोई इंजेक्शन है क्या उसे मार सकता है? एक इंजेक्शन लिक्विड है, दवाई है, उसको दवाई इंजेक्शन दिया तो वो मर सकता है? क्यों? पॉइजन, जहर वाला इंजेक्शन मार देता है, जरूरी थोड़ी है। आग है, यदि खाना पकाते हैं तो आग से खाना पकता है तो आदमी जल सकता है? क्यों भैया? क्या तो खाना पकाने के लिए गैस है, आग कैसे जलाएगी? यदि अतिरेक हो गया, ध्यान नहीं दिया, परफेक्शन नहीं आया, तो वो आग का बाटला खुला रह गया, टंकी, तो जल देता है आदमी। क्यों नहीं रहता है? जो चीज यदि उपकारी है तो वही चीज नुकसानकारी भी है यदि उसका पता नहीं चला तो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल है कि धर्म क्रिया करने वाला वो गलत रास्ते पर है या नहीं, कैसे पता चलता है? आपका सामयिक है, सही है क्या गलत है? कैसे? मत सीधी बात नहीं है। यहाँ योग दृष्टियों में, अध्यात्म क्षेत्र में भगवान ने मन के स्तर पर और अध्यात्म के स्तर पर 5 अलग अलग विभाग बताए। उसमें अनुष्ठान करने के बाद यदि आचार पालना है और आचार के साथ जिद्या पालन नहीं पता चलता है, तो ऐसा आचार पालने वाला जीव वो आचार पाल के भी आचार की विराधना करेगा। यहाँ तुम सामायिक कर रहे हो या प्रतिम कर रहे हो, अवधान कर रहे हो, यहाँ गलतियां करते तो चिल्लम चिल्ली करो तो, दौड़ा दौड़ी करो तो, यहाँ रहते तुम विराधना करो तो अरे बाप से भूल हो गई, मिस्टेक हो गई। नीवी करते हो, 2 बार खड़े होकर घूमने जाते हैं तो एलाव ने थे क्यों नहीं करी? नीवी है कि नहीं है? अच्छा परफेक्ट है या मिस्टेक है? अरे नीवी तो मिस्टेक हो सकती है क्या? उपवास में मिस्टेक हो सकता है, खड़े खड़े पानी पी लिया, अरे मैं भूल गया, नीचे वो वहां लगाया था गीजर तो पी लिया पानी, मुझे पता नहीं उपवास है। उपवास या नीवी या सामायिक या पचखान या दान, उसमें कभी माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, यदि वो समझदार नहीं है, यदि वो अनुष्ठान को समझता नहीं है तो वो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया भी करनी है तो विचारों के साथ, यानी कि आचार रक्षा विचार रक्षा के साथ, आत्म रक्षा के साथ है। क्योंकि सारा बोझा तो हम लेके जाएंगे। दुनिया में कोई बोझा लेने वाला है? हाँ, दुनिया में कोई बोझा लेने वाला हो तो बताओ। संसार की अवस्था कैसी है? सूरत के अंदर कोरोना के बाद एक आदमी जिसकी 3-4 दुकानें थी, प्लस माइनस कैसा खतरनाक हुआ, रोने लगा। ये सब 3 करोड़ का पेमेंट बाकी था, दुकानें थी, मुझे आगे पैसे देने छोड़ लेने थे, सब नॉर्मल चल रहा था। एक कोरोना में ऐसा चौकअप हो गया, 6 लोगों को पास जिससे मुझे पैसा लेना था, 6 के 6 मर गए। अब मुझे देना है, मेरे पास सेटिंग नहीं है, तीनों दुकान बेच दी, माल बेच दिया कि मुझे 10,000 की नौकरी मिले तो मुझे बैठना है। जो 20-20 हजार के ऑलरेडी एक दुकान में 6 आदमी, ऐसे वो 20 आदमी रखता था, उसकी सही ढंग से बिजनेस चल रहा था और वो फंस गया। ये क्या हुआ? तुम्हारा पूरा काउंटडाउन रॉन्ग है, गणित खत्म है। तुम होशियार हो, कर्म होशियार है तुमसे ज्यादा। तुम जितने स्मार्ट हो ना, उससे स्मार्ट ज्यादा कर्म है। तुम समझते हो कि मेरा पाप छुप सकता है, नेवर, कभी नहीं छुप सकता है। दुबी दबाई ना रहे रू लपेटी आग। रू की आग कब तक छुपी रहती है? हाँ? रहती है? पाप कभी छुपा रहता है? तुम स्मार्ट या कर्म स्मार्ट? तो तुम स्मार्ट हो गए क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसा बोलो मैं पागल नहीं हूं, ऐसा बोलो तो। मैंने पहले दिन बोला था कि हाँ बोलो तो, मैं पागल नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं हूं तो थोड़ी बोलना चाहिए। नॉर्मल एक ट्रेजेडी है। कहने का मतलब ये है कि विराधना हो रही है तो हमारा ऑलरेडी फोकस क्या है? धर्म करते वक्त हमने क्या डिसाइड किया? धर्म करते वक्त हमारी हमारी जान कहाँ थी?
धर्म करके हमारी पहचान क्या है? धर्म करते हम जुड़े तो किससे जुड़े? यदि विराधना स्टार्ट है तो भगवान ने कहा सारे अनुष्ठान आचार विचार वो शासन की हिलना के लिए होगा। इसके लिए शासन महान बताया, जैनम जयती शासन। प्रभु महावीर ने आचार पाला कि उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कारण ये जानवर सारे घास खा गए, कुटिया टूट गई, ये धान उड़ गया, ये गाय भैंस बैल आगे गए। पहले चातुर्मास में उन्होंने संकल्प किया कि मैं अप्रत्यो वो स्थान में नहीं रहूं। बोलो कैसा बिगेस्ट पावर। सामने वाले को दिल में ऐसा नहीं लगे कि आपकी वजह से हुआ। इतने बड़े त्याग के बाद, इतनी बड़ी साधनाओं के बाद महाराजा इतना सब छोड़ के बैठे हैं और एक सामान्य आदमी, फालतू आदमी उसे बोल रहे कि आपके कारण चला गया, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है भाई, निकल गया। मन को कितना संवारना है, हाँ कितना संवारना है मन को हर छोटी छोटी बातों में। यानी कि जब ज्ञान आत्मा की रक्षा होगी ना, तब ये विषय कसाय साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था को छोड़ने के लिए फाइनली अनंत अनुबंधी नाम के विषय कसाय को छोड़ के ही आगे निकलना पड़ेगा। वो जब तक नहीं छूटेंगे तब तक महावीर स्वामी के पास बैठ जाओ, गौतम स्वामी जैसे बन जाओ, कोई लेना देना नहीं। कोई और तर नहीं सकते। तर गएगा भाव से माला जाप करें, आराधना करें, करा तर गए, थोड़ी तरते कोई। एग्जाम्पल भगवान का, साधु भगवंतों का हमारा इसके लिए दिया कि हमारे अंदर छिपी हुई बहुत सारी अनंतानुबंधी विषय कसाय की भावनाओं को खत्म करना पड़ेगा। और यही बेस्ट चांस है और यही अवसर है कि ये जैन कुल, ये अनुकूल मानव जीवन, ये समझदारी, ये अभी हमारे शरीर हमें साथ दे रहा है, ये सारी चीजों में पहला काम यही करना चाहिए कि मुझे मेरे भाव में परिवर्तन लाना है। यदि वो डिसाइड नहीं हुआ तो जिंदगी में कितने भी निर्णय लो और कितना भी आगे बढ़ जाओ, कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आगे नहीं जाने देगा। 3 दुकान वाला, 3 करोड़ के बोझे वाला, वो सीधा 10,000 नौकरी में बैठ गया। आपकी समझदारी शासन के समर्पित होनी चाहिए, और शासन से समर्पित जिसने भी समझदारी की है वो न्याल हो गया। चंद्र कौशिक बाहर आ गया, सब कुछ बदल दिया, एक साथ सब कुछ बदल दिया। सैनिक महाराजा बाहर आ गए, सब कुछ बदल दिया, अब नहीं चाहिए कुछ भी, मैं ये नहीं करूंगा। चंदन माला कितने भी दुख हो बदल दिया, मुझे कोई अटैक नहीं करना, कोई हमला नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, मेरे कोई शत्रु ही नहीं है। अरे वाह, कैसा जैन शासन है। ऐसे लोगों का इतिहास बनता है। ऐसे लोगों की बात, जिसको अपने आप को तैयार करना है ना, वो जागरूक होकर आगे बढ़ता है। अब हमारे पास क्रिया का भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, हमारे पास क्रिया के बाद समझदारी कितनी। हाँ, तो यहाँ पर जब सूत्र का वहन, सूत्र वाचना, सूत्र के लिए उपदान हो रहा है, तो उस उपदान का मूलभूत श्रेय यह है कि हम हमारे देव गुरु धर्म को समझे, उनसे समर्पित रहे और समर्पण हमारा अखंड रहे। ऐसा संघर्ष आए तो भी जीत जाए, पीछे हटने की बात नहीं। पीछे क्यों हटे, क्या तकलीफ पड़ेगी? कर्म का उदय होगा ना, तुम्हें अकेले को थोड़ा हुआ है, बहुत सारे को हुआ है। हाँ, हमें हर नई दिशा, हर नया मोड़, हर ठोकर हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए होती है। यदि वो पुतला है, मुर्दा है, तो उसके में कोई फर्क नहीं आएगा। भगवान ने बात है कि फर्क ही नहीं आया। सब बैठे थे स्मशान में। तो अध्यात्म स्तर को ताकतवर बनाने के लिए मिथ्यात्व त्याग फर्स्ट है। मिथ्या परिय धर सम्मतम, इसके लिए सजाए बताइए। आई मुत्तम मुनि कैसी स्पीड पकड़ ली उन्होंने, उन्हें क्षमा यात्रा। तो ज्ञानी कहते हैं कि जैसे जैसे भाव बढ़ते गए, फर्स्ट लेवल खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, अनंतानुबंधी गया, अप्रत्याख्यानी गया, प्रत्याख्यानी गया, संजलन गया, आगे बढ़ते गए। ये सारी चीजें रीड और स्टडी करनी चाहिए। हमारी आत्मा को यहाँ से जाने के पहले कुछ समझ के जाना पड़ेगा। ये सारी चीज त्याग करने के पहले, देह छोड़ने के पहले, संसार छोड़ने के पहले, मृत्यु आए और नए भव में जाने के पहले इस जैन शासन को समझेंगे तो नया भव जैन शासन युक्त होगा। जिसके पास जैन शासन है उसकी हालत देखो, कितनी हिंसा है, कितना झूठ है, कितनी चोरी है, कितनी गलत फहमियां है, कितने पापों में मशगूल है। कोई कम है? कोई जैन शासन नहीं मिला है, देवगुरु धर्म नहीं मिला है, कैसे रास्ते अपनाते हैं। और वो अज्ञान के कारण, बेवकूफ के कारण, वो फुटबॉल की तरह हर जगह ठोकर खाता है, मार खाता रहता है, हर जगह। होता है कि नहीं होता है? कई लोग कितने कीचड़ में, नालियों में पड़े होते दारू पीने वाले। कई चोरी एक बार की, लेकिन वो पुलिस उसको मार मार के खत्म कर देता है, पूरी हड्डी बसली एक कर देता है, पता भी नहीं चलता है कौन सी हड्डी कहाँ चली गई। कितना मारता है उसको, एक चोरी के कारण, एक गलत काम के कारण।
उसको कौन उठाएगा दारू पी के वहां कीचड़ में पड़ा है? तो जो गलत रास्ते गए उसका पूरा बॉडी खत्म हो गया। जिंदगी जीतने के लिए है, जीने के लिए। बाबा रामदेव नहीं वो कराता ना, रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, क्या कराता है? एक प्रोग्राम चलता है इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर, और बहुत सारे बाबा निकल गए सब अपनी अपनी दुनिया खड़ी कर दिए। जैन शासन सर्वश्रेष्ठ है, ये सब चेंज हो जाएगा। जैन शासन हम हो या ना हो, चेंज नहीं होगा, शाश्वत है, क्योंकि उसका स्वरूप शाश्वत है। वत्थु सहावो धम्मो, जगत का बोध स्पष्ट रूप से हर तीर्थंकर ने हर समय पर दिया। हर तीर्थंकर ने जगत का बोध दिया, और ये जगत ऐसा ही उनके केवल ज्ञान में देखा गया है। तो ये तो कोई शासन चेंज होने वाला नहीं है। दुनिया में कई संत आए, कई कथाएं आई, कई लोगों ने कई सीखा, कई विद्या चमत्कार, कोई टोटका फोटका, कोई काम का नहीं, क्योंकि कर्म जैसा बलवान कोई नहीं है। कर्म जैसा बलवान कोई है? अंधश्रद्धा और अज्ञान के कारण ऐसा ऐसा जीवन को बर्बाद करता है। हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, बेवकूफ हम बनते हैं, क्योंकि हम हमारी दुनिया हमने बसाई है, लेकिन कर्मों की दुनिया इससे भी बड़ी है। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते सबको। अभी दुनिया का ट्रेंड है तो सबको जुटना है, तो सबको नई नई चीज बताते। जैन शासन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं दिखाते, आर्ट ऑफ विनिंग। जिंदगी जीना है कि जिंदगी जीतना है? जीना है तो श्वासोश्वास जानवर के भी खत्म होते, हमारे भी खत्म हो जाएंगे। वो भी खाने के लिए घूम रहे हैं, हम भी खाने के लिए घूमते रहेंगे। उसे भी लग रहा है कि मेरा ही अपना है, तो उसके लिए वो चिंता पाल रहा है, हम भी चिंता पालते रहेंगे। फर्क इतना था, एक जीने के लिए जी रहा था, एक शिखर के लिए जी रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, कितना भी बड़ा संघर्ष हो। जैसे 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 ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे उसका और मनोबल मौजूद बनता है। पता क्या नीचे रहने वाले को शिखर की यात्रा क्या है? संघर्ष, बलिदान, तो शासन रक्षा। तो ऐसी शासन रक्षा के उपाय में, यानी कि ऐसी आचार की आराधनाओं में हमें संकल्प के साथ चलना चाहिए कि मेरी आराधना सारी शासन लक्ष्य होगी, क्रिया लक्ष्य ऐसा नहीं। वो तो आएगा ही, आत्मलक्ष्य वो तो आएगा, शासन लक्ष्य होगी। कोई भी चीजों में मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। कोई भी चीजों में कैसे हम सरलता से कर सकते हैं, कैसे इजी कर सकते हैं। यदि ये भावना की दुनिया में किसी के स्टेटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी के भी। कोरोना में एक आदमी ने 3 करोड़ की दवाई दी, 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दवाइयों के, उकाले के, रेगुलर। सबको वो बूस्टर डोज कहता है ना। हाँ, अभी क्या चल रहा है, विंटर है ना, ठंडी है ना, ठंडी में क्या खाना, लड्डू खाना है, अड़दरा, मेथी का लड्डू, गुंदरा लड्डू, अड़दरा लड्डू, जो खाना तो खाओ। कोरोना का करी अड़दरा लड्डू का टाइम मालूम उकाला पीना क्या करी, उकाला पीना। कल आया था मन कह रहा था भाभी कोरोना चालू हुआ, मैं तो आज का थोड़ी है, होना ही है तो भाई, आज का थोड़ी है। मौत से डर रहे हो या कर्म से डर रहे हो, वो तो बताओ। रोग से डर रहे हो या कर्म से डर रहे हो, वो तो बताओ। दुख से डर रहे हो या पाप से डर रहे हो, वो तो बताओ। तो इतना डर क्यों लागे, कोई दुख की, हाँ दुख की डरे, पाप से का लेना है। वो तो राजी है कि हो ऑपरेशन वो तो काले कह रहा था मौसी कोरोना स्टार्ट हो रहा है, होने तो मजा लो सब। 20 लाख केस क्या फरक पड़ता है? चाइना 20 लाख केस कई 20 लाख कશું જેટલા હોય એટલે આપણે કોઈ फरक पड़ता नहीं। अब अपने को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमारे पास देव गुरु धर्म बैठे, एक जीवन छोड़ना पड़े, नया जीवन तैयारी है। आज का जीवन अच्छा इतना पता है, इसका मतलब डर नहीं है। गलती वाले को डरना है, जिसने रास्ता सही नहीं चुना उसको प्रॉब्लम है, वो परेशान है। अरे क्या हो गए, क्या करनो की क्या करनो, नया जन्म क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना तो है ही ना। हाँ, छोड़ना तो है ही। 50 साल हो गए, बात खत्म, जर्जरित हो गया सब। आदमी जितना समझदार है, 1 साल पहना हुआ कपड़ा भी फेंक देता है, नया लाता है। 4-5 साल में, 10 साल में यदि उसे पैसा बढ़ गया तो घर भी चेंज कर देता है। हाँ, करता है कि नहीं करता है? करता है। अरे नॉर्मल उसका फोन था 5-15 हजार का, 50 लाख का जो भी हो, वो फोन भी यदि डैमेज होगा, सही नहीं होगा, चेंज कर देता है। बोलो डैमेज चीज चेंज करनी या नहीं करनी? 50 साल के बाद शरीर जर्जरित हुआ कि नहीं हुआ? या तो बहुत बीमारी शरीर में है या तकलीफ है, तो क्या करना, आओ कायम ठाणे मोड़े नाड़े नाम छोड़ दो, बात ही खत्म, अनशन कर लेना। जीव अतरो दुखी वे नहीं सोचनो, पाप रे हिसाब से दुखी नहीं है। अरे पाप रे हिसाब से दुखी नहीं है, पाप तो करवा राजी है। कर्म आवे भी आवे, कर्म आवी तो पाप से दुखी नहीं, दुख से दुखी है। पाप ना अनजान में होते हैं।
हाँ, अनजान में सिर फोड़ता है क्या? तो आग में हाथ डालता है क्या? बाहर खुले बाल को पकड़ता है? ये सारा बचाव किसका है बताए? जिसको हकीकत में बलिदान नहीं देना है। क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दो ना, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी ना, चलेगा। फर्क क्या पड़ता है? पाप हम क्रिया का समझ रहे, पाप हम भाव का नहीं समझ रहे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। इसके लिए हमें हार्ड लग रहा है कि क्रिया हम छोड़ेंगे, क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया करेंगे, ऐसा करेंगे। हमें हार्ड यहाँ पर लगा। हकीकत में यदि हमारा फोकस हमारी चेतनाओं पे होता ना, तो तुरंत बहुत सारा परिवर्तन। जितने भी एग्जाम्पल्स है, प्रभु महावीर से कंसल्ट है, शासन से कंसल्ट है, वो सारे के सारे ने अपने भावों को मिथ्यात्व में सीधा जंप लगाया। सम्यक दर्शन, देश युद्धि, सर्वयुद्धि, निकल गए आगे। हम वहीं रुके गए, क्रिया होने को ही नहीं। हम कहाँ रुक गए? हम कहाँ रुक गए? क्रिया ही हमारा कमिटमेंट रहा। अब क्रिया का कमिटमेंट तो कॉमन हुआ, कहाँ अजय नहीं करते? कहाँ लोभ लालच से क्रिया नहीं होती है? कहाँ भय से क्रिया नहीं होती है? एड्रेस भय, एड्रेस लालच, एड्रेस अज्ञान, एड्रेस क्रिया का बल शरीर, और कुछ नहीं। आत्मा की तो बात ही नहीं आती। प्रभु महावीर आत्मा की बात नहीं करते तो इतने सालों तक उनका ये व्यवहार 21,000 साल तक चलता भी नहीं। न पूजनीय बनते, न उनका महोत्सव होता, न दिवाली का छठ होता, न महावीर जन्म कल्याणक होता, न चैत्र सुद 13 होती, न उनकी पूजा मंदिर होते। जनरल बात की उन्होंने। उन्होंने बात कौन सी की? आत्मलक्षी बात की, और ऐसी बात मजबूत की, सारे विश्व के लोगों को अपनाना पड़ता है, स्वामीनारायण को अपनाना पड़ता है। जो अभी अभी लास्ट 1400 साल 2000 साल में जो लोग धर्म निकले हैं, जीसस क्राइस्ट का है, इनका दूसरे सनातन, दूसरे जितने भी धर्म है, सब लोगों ने प्रभु महावीर की बात अपनाई। आप देखना, आत्मा के लिए सब बातें करने लगेंगे। आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया में कोई सारा एंकरिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, नॉन जैन का कोई प्रोग्राम हो, कोई सज्जन व्यक्ति अपनी कंपनी में कुछ समझाना चाहता हो, जैन नहीं है, बातें सब प्रभु महावीर की आत्मा के नाम की रहेगी, सबकी सब। क्यों? एक सोना है साहब, उसे पता है कि इससे बड़ी चीज कोई नहीं है, और यही सबको पसंद आएगा। और हमारे पास सोना मिलने के बाद हम पीतल पहन रहे हैं। सोने के बाद ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट। आत्मा से क्रिया करनी थी या खाली शरीर के क्रिया? पाप के डर से क्रिया, दुख के सामने क्रिया, लालच से क्रिया, भय से क्रिया। हमारी ये कंडीशन है। तो गुणस्थानक का विकास कैसे होगा? हमें मिथ्या तो छोड़ना है, हमें सम्यक दर्शन से आगे निकलना है। हम यहां तक भी नहीं आए तो ये जीवन ऐसा ही चला गया, ऐसा ही चला जाएगा। आज से ट्राई शुरू करो कि मुझे कुछ भी कर कर, मुझे शासन के लिए मेरे अंदर रही हर सामर्थ्य को, हर शक्तियों को मुझे पहचान के पाना है। बहुत आसान है यदि कमिटमेंट कर दिया तो। नियम ऐसा है, जो टारगेट, जो चीज पाना है, उसके लिए जिसने संकल्प किया, वो संकल्प करते समय ही उसकी आधी जीत हो जाती है। आधी जीत, उपदान करना ये फाइनल है, आप जीत गए। जैसे डिसाइड हुआ ना, कैसे करेंगे, बात खत्म। मर मर के ही करना है आपको। का वही की कण है का वो ना, अरे भाई मरदा क्या ना करता? हाँ, जिसको बचना है वो सब कुछ कर सकता है ना, मरता क्या ना करता, सब कुछ करता। तो एक उपदान के लिए नहीं, हर जगह पर जैन शासन की बहुत सारी शक्तियां बहुत सारे लोगों को हर समय में, नए नए समय में मिलती रहती है। हमारी शक्ति हमें प्रकट करनी है, उसके लिए शासन है। अयमुत्ता मुनि वो ने शासन रक्षा के उपाय के आगे बढ़ गए। मित्रा क्या ना इच्छा में